Hello and a very warm welcome to my NEET Scholars Army. Yes, so yesterday we started NEET BioLux series. ठीक है, उसमें हमने क्लास 11th का एनिमल किंगडम स्टार्ट किया, उसका सारा बेसिक्स पढ़ा. इंट्रोडक्टरी लेक्चर वाज ऑसम बिकॉज यू लर्नड एवरीथिंग, मोस्ट ऑफ द थिंग्स अबाउट द चैप्टर. अब हम जब एक एक फाइलम को उठा के पढ़ेंगे तब हमें अच्छी तरीके से सारी चीजें समझ में आती चली जाएंगी. हमने नेमोनिक्स यूज किए, ट्रिक्स यूज किए और एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन पढ़ के एक एक वर्ड को समझा. सो वी आर what we are doing in this biolux series, we are starting from basics. सारे कॉन्सेप्ट्स हमारे क्लियर करते हैं, नेमोनिक्स से सब कुछ याद करते हैं, ट्रिक्स लगाते हैं अलग अलग, और हम अपनी हर दिन प्रिपरेशन कर रहे हैं रैंक तक जाने के लिए. राइट, सो लेट मी स्टार्ट टुडे सेशन. जल्दी से एनसीईआरटी ओपन कर लो. कल हम लोगों ने ओके सो कल हम लोगों ने क्या किया था? कल हम लोगों ने ये चैप्टर स्टार्ट किया था, पापा कैन कुक प्रॉपर आटा नूडल्स एंड ऑलवेज मेक्स एवरीवन हैप्पी कंसिस्टेंटली. पॉल भाई कहाँ से स्टार्ट होता है? प्रिमिटिव से स्टार्ट होता है और एडवांस तक जाता है. प्रिमिटिव कौन सा है? पोरिफेरा, देन सिलेंट्रेटा जिसको नाइडेरिया भी बोलते हैं, देन टीनोफोरा, देन प्लेटीहेलमिंथिस, एस्केलमिंथिस जिसको नेमाटोडा भी बोलते हैं, फिर एनालिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, एकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा एंड देन कॉर्डेटा. राइट, सो यू आर थ्रू विद दिस नेमोनिक. उसके बाद हमने फटाफट से, मैं रिवाइज करवा देती हूँ, हमने और क्या क्या पढ़ा. हमने बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन पढ़ा जिसमें लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में सेल, सेलुलर, टिश्यू, ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम पढ़ा. अगर आपने वो सेशन नहीं देखा है तो प्लीज जाइए और पहले वो देखिए क्योंकि आपको सब कुछ याद हो जाएगा. उसके बाद फिर हमने देखा सिमेट्री, रेडियल सिमेट्री, एसिमेट्री, बायलैटरल सिमेट्री. उसके बाद फिर हमने जर्म लेयर देखा, डिप्लोब्लास्टिक, ट्रिप्लोब्लास्टिक. फिर हमने सिलोम देखा जो होती है एक बॉडी कैविटी, और उसके हिसाब से सिलोमेट्स, ए सिलोमेट्स एंड स्यूडो सिलोमेट्स. और फिर हमने सेगमेंटेशन देखा और फिर हमने नोटोकॉट देखा. ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा कल का सेशन का रिवीजन. उसके बाद हमने इस ये पूरा का पूरा ऑलरेडी लर्न कर लिया है. अब आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं फाइलम पॉरीफेरा. पॉरीफेरा क्या था पापा? राइट, जो सबसे फर्स्ट था. ठीक है, तो पॉरीफेरा में हम लोग स्टार्ट ही कर देते हैं सीधे. मेंबर्स ऑफ दिस फाइलम आर, सबसे पहले तो आपको ये पता है कि ये सेल्यूलर इन नेचर होता है. ठीक है जब हम बेसिस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखते हैं तो सेल्स, टिश्यूज, ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम आता है, क्योंकि पॉरीफेरा सबसे बेसिक वाला है, सबसे फर्स्ट वाला है, तो वो सेल्यूलर लेवल ऑर्गेनाइजेशन होता है. पहली चीज. सेकेंड चीज, अगर फर्स्ट लाइन हम पढ़े तो मेंबर्स ऑफ दिस फाइलम आर कॉमनली नोन एज स्पॉन्जेस. ठीक है, दे आर जनरली मेराइन. ये याद रखना है आपको, ये मोस्टली मेराइन इन, मतलब इसका जो हैबिटेट है वो मेराइन होता है, एक्वेटिक होते हैं, मोस्टली एसिमेट्रिक एनिमल्स होते हैं. ठीक है, अब मेराइन होते हैं लेकिन कुछ फ्रेश वाटर होते हैं, उसके एग्जाम्पल हम अभी नीचे देखने वाले हैं. ठीक है, नाउ ये तीनों एग्जाम्पल्स हैं, अभी हम इनको समझते हैं. ठीक है, दीज आर प्रिमिटिव मल्टी सेलुलर एनिमल्स. हमें ऑलरेडी पता है कि एनिमल किंगडम में सभी मल्टी सेलुलर होते हैं. राइट, जस्ट ओके. सो these are primitive multicellular animals and have cellular level of organization. ये हम कर चुके हैं, cellular level of organization होता है. अब जो नई चीज हम पढ़ेंगे आज वो है sponges have a water transport or canal system. Water enters through minute pores called ostia in the body wall into a central cavity called spongiocele. Okay, from where it goes out through the osculum. ठीक है, this pathway of water transport is helpful in food gathering, respiratory exchange and removal of waste. ठीक है, मैं फटाफट पढ़ के फिर पूरा समझाऊंगी तो आप बिल्कुल परेशान मत हो. ठीक है, कोएनोसाइट्स और कॉलर सेल्स line the spongiocele and the canals. Digestion is intracellular,
अब ये बाद में पढ़ेंगे, पहले हम ये जो अभी तक वाटर कैनाल सिस्टम पढ़ा है इसको फटाफट से समझ लेते हैं, ठीक है। मैं ड्रॉ करती हूँ। समझ लीजिए कि ये है हमारा स्पॉन्ज, ठीक है। एक इस तरह से इसकी बॉडी है मान लीजिए, ठीक है। फिर अगर हम इसके अंदर ड्रॉ करने के लिए कोशिश करते हैं, ठीक है। क्या बोला गया है कि ये इसके इसके अंदर एक तो ना पेन टैब में मेरा ना होल्ड बहुत। ओके, ओके। तो इसके अंदर अपन एक और बनाते हैं, ठीक है। हम्म। अब इसमें इसमें क्या करेंगे कि अपन इस तरह से इसमें, ठीक है, ये हो गई कॉलर सेल्स, ठीक है। और ये जो है, ये जिसकी बात हम कर रहे हैं, इसको रुको मैं अलग कलर से बना देती हूँ। मान लीजिए कि ग्रीन कलर है, तो ये है पोर्स, ठीक है। ये जो आपको दिख रहा है ये पोर्स होता है, ठीक है, पोर्स अंदर जाने के लिए। तो ये जो पोर्स हैं, ये पोर्स क्या कहलाते हैं? ये अंदर जाने के लिए पोर्स हैं, और ये क्या कहलाते हैं? ये कहलाते हैं ऑस्टिया। ये माइन्यूट पोर्स होते हैं जिसको कहते हैं ऑस्टिया, ठीक है। तो ये हो गया इसका ऑस्टिया, ठीक है। अब ये जो सेल्स हैं, ये जो अंदर की जो कैविटी है, इस कैविटी को क्या बोलते हैं हम? स्पॉन्जियोसील। स्पॉन, ठीक है। ये कैविटी होती है स्पॉन्जियोसील। इस कैविटी को कवर कौन करता है? कॉलर सेल्स। और कॉलर सेल्स का नाम क्या है? ये रहा, कोएनोसाइट्स, कॉलर सेल्स, ठीक है। ठीक है। इसके बाद डायग्राम तो बहुत ही वाहियात सा बना है, लेकिन प्लीज बेयर विथ मी, आपको समझ में आ जाएगा लेकिन, ठीक है। अब ये सारी चीजें हो गई, और हाँ, तो होता क्या है कि जब भी पानी या फिर खाना या फिर गैमीट्स कुछ भी अगर आ रहा है, तो वो अंदर आएगा कैसे? तो ये पोर्स के थ्रू आएगा। ये तो हो गया जो कॉलर सेल्स हैं वो हैं। इसके बीच में जो जगह है, ये वाली जो जगह है, ये जो पोर्स हैं, ये पोर्स के थ्रू आता है खाना, पानी या फिर गैमीट्स, ठीक है। क्योंकि गैमीट्स अंदर आएंगे तभी तो उसका वो हो पाएगा, रिप्रोडक्शन, ठीक है। तो ये बात आपको समझ में आ गई। तो ये पोर्स के अंदर आते हैं, इस पोर्स को कहते हैं ऑस्टिया। अब अंदर सब कुछ आ जाता है, ये इनलेट होता है, ये माइन्यूट पोर्स होते हैं। ये इनलेट यानी अंदर आने के लिए है। फिर अंदर कैविटी में आ जाता है खाना, पानी, सब कुछ आ जाता है। और फिर जब निकलना होता है फूड वेस्ट को, या वेस्ट को बाहर निकलना होता है, तो इस जगह से निकलते हैं, और इस जगह को बोलते हैं ऑस्क्यूलम। क्या बोलते हैं इसको? ऑस्क्यूलम। ये बात आपको समझ में आ गई, ठीक है। तो ये जो वाटर कैनाल सिस्टम है, ये ही है जो इसमें कुछ अलग है, जो हमने कल नहीं पढ़ा था, ठीक है। उसके बाद क्या होता है? डाइजेशन इज इंट्रासेल्यूलर, ये हमें याद रखना है। डाइजेशन इंट्रासेल्यूलर है, सेल के अंदर ही हो जाता है। क्यों? क्योंकि एक ही तो सेल है। अब मतलब एक ही सेल है ना, सेल के अंदर ही सब कुछ होना है। सब टिश्यू लेवल तो है नहीं, तो इसलिए सेल के अंदर ही डाइजेशन भी हो जाता है। अ बॉडी इज सपोर्टेड बाय स्केलेटन, ये इंपॉर्टेंट चीज है। जिस मतलब स्केलेटन जो होता है वो होता है स्पिक्यूल्स का, जिसको या फिर स्पॉन्जिन फाइबर्स का होता है, ठीक है। अगर अब सेक्सेस की अगर बात करें, तो रिप्रोडक्शन, एक जो स्पॉन्ज होते हैं उसमें दोनों, एक इंडिविजुअल सेल में दोनों सेक्स प्रेजेंट होते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं हर्माफ्रोडाइट्स, ठीक है। और एग्स और स्पर्म एक ही इंडिविजुअल के अंदर प्रोड्यूस हो जाता है। स्पॉन्जेस रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली बाय फ्रेगमेंटेशन, तो ठीक है। रिप्रोडक्शन दो तरीके का होता है, सेक्सुअली एंड एसेक्सुअली। सेक्सुअली जो प्रोड्यूस होता है वो तो गैमीट्स फॉर्म करके करते हैं, और फर्टिलाइजेशन इंटरनल ही होता है, यानी कि इसके अंदर ही फर्टिलाइजेशन होता है।
और जो एसेक्सुअली जब ये करता है तो वो फ्रेगमेंटेशन के थ्रू होता है। ये हो गया, ठीक है, ये हो गया। गॉट इट। अब इनडायरेक्ट होता है। इनडायरेक्ट का मतलब क्या होता है कि जैसे आपको पता है ना कि जब भी फ्यूजन होता है तो फिर लार्वा, प्यूपा, इस तरह से स्टेजेस होती हैं, उसके बाद एडल्ट बनता है, राइट। तो इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है, इसीलिए ये डायरेक्ट एडल्ट नहीं बनता है, ठीक है। दैट्स इट। ये हो गया। अब इसके इसमें और भी कोई चीज बची नहीं है, ये तीन एग्जाम्पल्स बचे हैं, ये हम फटाफट से देख लेते हैं। इसके तीन एग्जाम्पल्स है, एग्जाम्पल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। साइकोन, साइकोन जो है इसको साइफा भी बोलते हैं, तो साई साई से याद रह जाएगा साइफा। स्पॉन्जिला, अभी मैंने आपको बताया था कि सारे मरीन वाटर होते हैं, लेकिन फ्रेश वाटर जो होते हैं उसको उसका एक एग्जाम्पल है स्पॉन्जिला, तो ये आपको याद रखना है। और एक होता है यूस्पॉन्जिया। यूस्पॉन्जिया यानी कि यानी यूकैरियोट्स यानी ट्रू। तो ट्रू ये एडवांस फॉर्म का स्पॉन्जिया स्पॉन्ज होते हैं, दैट इज पॉरीफेरा होते हैं। तो इसीलिए इसको हम नहाने के लिए यूज करते हैं, इसलिए इसको बेद बाथ स्पॉन्ज भी बोलते हैं, ठीक है, इसको बाथ स्पॉन्ज भी बोलते हैं। तो ये तीनों के नाम भी आपको पता होना चाहिए। साइकॉन को साइफिया साइफा बोलते हैं। स्पॉन्जिया जो स्पॉन्जिला जो रहता है वो फ्रेश वाटर स्पॉन्ज होता है, और यू स्पॉन्जिया जो होता है वो बाथ स्पॉन्ज होता है, ठीक है। और इसका आप निमोनिक इस तरह से याद रख सकते हैं, स्पेशल सीन्स ऑफ यूरोप, ठीक है। यूरोप ये होता है तो यू स्पॉन्जिया हो गया। अब यूरोप जो होता है वो बहुत ही बढ़िया होता है, तो उसको नहाने के भी काम में ले लेते हैं, ठीक है, क्योंकि ये यूरोपियन है, ठीक है। और स्पेशल यूरोपियन यूरोप जो होता है उसको ऐसे याद रखना है कि यूरोप जो होता है वो बहुत ही सीनिक ब्यूटी बहुत सुंदर होती है, इसलिए स्पेशल सीन्स ऑफ यूरोप, दैट इज SSE। सो S इज साइकॉन, देन स्पॉन्जिला, और साइकॉन जो होता है उसको साइफा भी बोलते हैं। स्पॉन्जिला जो रहता है उसका स्पेशलिटी रहता है कि वो फ्रेश वाटर होता है, और यू स्पॉन्जिया जो रहता है वो बाथ स्पॉन्ज होता है, ठीक है। तो अभी अपने को पूरी चीजें याद अच्छी तरीके से हो चुकी हैं। एक बार इनके डायग्राम्स भी अच्छी तरीके से देख लेना कि ये जो ए वाला डायग्राम है ये साइकॉन का है, इसको साइफा भी बोलते हैं। जो सेकंड वाला है ये बाथ स्पॉन्ज है, और जो थर्ड वाला है ये स्पॉन्जिला है, जो एक फ्रेश वाटर पॉरीफेरा होता है, ठीक है। तो अब अपने को सारी चीजें याद हो गई। ये स्पॉन्जेस कहलाता है, मरीन वाटर ज्यादा होता है, जो फ्रेश वाटर होता है उसको स्पॉन्जिला बोलते हैं, एसिमेट्रिक होता है, सेलुलर लेवल ऑर्गेनाइजेशन होता है, वाटर कनाल सिस्टम होता है, जिसमें ऑस्टिया होते हैं, जो पोर्स होते हैं उससे सारा इनलेट होता है, अंदर जाता है पानी, और उसके अंदर जब जाता है तो एक सेंट्रल कैविटी होती है जिसको स्पॉन्जियोसील बोलते हैं। उसके अंदर सारी चीजें आती हैं, खाना, पानी और हवा, सब कुछ आता है। और जब भी वेस्ट निकालना होता है तो ऑस्क्यूलम से निकलता है, जो ऊपर की साइड से बाहर हो जाता है, ठीक है। और जो स्पॉन्जियो सील है, जो अंदर की कैविटी है, इट इज लाइंड बाय कॉलर सेल्स। कॉलर सेल्स को बोलते हैं कैनो कैनोसाइट्स सेल्स, ठीक है। उसके बाद जो डाइजेशन होता है वो इंट्रासेल्युलर होता है। अब इसमें जो रेस्पिरेशन है वो तो बॉडी सरफेस से ही हो जाता है, क्योंकि सेल्स में एज सच और तो कुछ है नहीं, बॉडी सरफेस ही है। और उसके बाद इंट्रासेल्युलर डाइजेशन हो गया। फिर स्केलेटल सिस्टम में स्पिक्यूल्स होते हैं, स्पॉन्जिन फाइबर्स होते हैं। और अगर रिप्रोडक्शन की बात करें तो उसके अंदर सेक्सेस जो होते हैं वो सेपरेट होते हैं, हर्माफ्रोडाइट्स बोलते हैं। और रिप्रोडक्शन जो दो तरीके, और हाँ, एग और स्पर्म दोनों एक ही बॉडी में बनता है, एक ही इंडिविजुअल में बनता है। और रिप्रोड्यूस सेक्सुअली भी करते हैं, ए सेक्सुअली भी करते हैं। ए सेक्सुअली करते हैं फ्रेगमेंटेशन के थ्रू, सेक्सुअली करते हैं गैमीट के फर्टिलाइजेशन से। जब फर्टिलाइजेशन होता है तो इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। इंटरनल फर्टिलाइजेशन के बाद पूरी स्टेजेस आती हैं बीच में, और आखिरी में एडल्ट बनता है, इसलिए इसको इनडायरेक्ट डेवलपमेंट बोलते हैं। गॉट इट। आई थिंक इट इज यू आर थ्रू विद पॉरीफेरा। नाउ टुमारो विल बी स्टडिंग आवर नेक्स्ट फाइलम, एंड दैट इज सिलेंट्रेटा। दोनों बहनों में से पहली वाली बहन वो हम पढ़ने वाले हैं, सिलेंट्रेटा। ओके, थैंक यू सो मच।